आप सबको मेरा नमस्कार। मैं विधि अग्रवाल द सिंघानिया ग्रुप्स चैनल पे आज फिर से एक प्लान को आपको समझाने के लिए आई हूँ। आज का हमारा प्लान है कि सबकी जिंदगी में कमिटमेंट्स होते हैं, जो फैमिली की तरफ कुछ लाइबिलिटीज होती हैं, हमारी कुछ ड्रीम्स होते हैं, हमने लोगों से वादे किए होते हैं जिसके लिए हमें फाइनेंस चाहिए। तो आज मैं इसी तरह के एक इंश्योरेंस सेविंग प्लान के बारे में बताने जा रही हूँ, जो हमें लाइफ का प्रोटेक्शन तो देगा ही देगा, साथ में हम अपने सेविंग्स को डाल के जो है हमेशा एक सर्वाइवल बेनिफिट्स, एक पीरियोडिकल बेनिफिट्स उठा सकते हैं, क्योंकि हमें समय समय पे अपने वादों को पूरा करने के लिए पैसा और फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो चाहिए होता है। आइए प्लान को समझना शुरू करते हैं। प्लान का हमारा नाम है श्रीराम न्यू अक्षय निधि। ये हमारा नॉन लिंक्ड पार्टिसिपेटिंग प्लान है, एंडाउमेंट प्लान है। और इसके की फीचर्स हैं कि ये रिविजनरी बोनसेस देता है आपके सेविंग्स को इन्हांस करने के लिए। आपने जितना भी सेविंग्स कर रखा है, आप जितना भी इस प्लान में इन्वेस्ट करते हो, तो कंपनी जो है लॉयल्टी के तौर पर हर साल जो है वो रिविजनरी बोनस डिक्लेयर करती है, जो आपके सम एश्योर्ड में ऐड होके आपका गारंटीड हो जाता है पे होने के लिए। अगर आप पॉलिसी को कंटिन्यू कर रहे हैं तो रिविजनरी बोनस कंपनी का प्रॉफिट्स होते हैं, जो सम एश्योर्ड के परसेंटेज में हर साल डिक्लेयर होते हैं। तो आपको रिविजनरी बोनस मिलता है, आपके लाइफ कवर के साथ साथ आपको मिलता है। फिर आपके इसमें मल्टीपल पॉलिसी टर्म ऑप्शंस हैं। आप जितना बेनिफिट उठाना चाहते हैं, आप जितने पीरियोडिकल पेमेंट्स लेना चाहते हैं, उस हिसाब से आपके नीड के अकॉर्डिंग आप पॉलिसी टर्म के ऑप्शंस जो इसमें है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद अट्रैक्टिव हाई सम अश्योर्ड रिबेट्स, यानी कि आप जितना ज्यादा अमाउंट इसमें इन्वेस्ट करते हैं उस हिसाब से कंपनी आपको डिस्काउंट्स भी देती है, रिबेट्स आपको मिलते हैं। फिर इसमें मिलता है पीरियोडिकल सर्वाइवल बेनिफिट्स टू सूट योर फाइनेंशियल नीड। जो इसका सबसे मेन फीचर है, ये पीरियोडिकल सर्वाइवल बेनिफिट्स देती है कि हर 5 साल पे आपने जब भी इन्वेस्ट किया है इस प्लान में, श्रीराम के न्यू अक्षय निधि प्लान में, तो इसमें हर 5 साल पे कंपनी आपको एक सर्वाइवल बेनिफिट देती रहती है, जिससे आपने जो भी ड्रीम्स देखे हैं, अपने फाइनेंशियल कमिटमेंट्स जो आपने अपनी फैमिली से कर रखे हैं, आप वो सारी चीजें जो है वो पूरे कर सकते हैं। और दूसरी जो लास्ट चीज है वो है एडिशनल प्रोटेक्शन थ्रू राइडर्स। तो राइडर्स तो है ही मसाला, जिसे आप लगा के आप इसके जो फीचर्स हैं उसको 100% एनहांस कर सकते हैं, अपना कवर बढ़ा सकते हैं, आप एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन ले सकते हैं, बेनिफिट्स उठा सकते हैं। तो आइए प्लान को डिटेल में समझना स्टार्ट करते हैं। अब इसकी एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें कि कौन ले सकता है, तो इसकी एंट्री एज जो है एक 30 साल के बच्चे से लेके 55 इयर्स तक का पर्सन पॉलिसी को लेने के लिए एलिजिबल है। और ये हमारी जो एजेस हैं वो लास्ट बर्थडे से देखी जाती हैं। और जो मैच्योरिटी एज है, मिनिमम मैच्योरिटी के लिए 18 इयर्स से पहले पॉलिसी मैच्योर नहीं हो सकती, और मैक्सिमम 70 इयर्स। तो 70 इयर्स पे पॉलिसी जो है वो उसके बाद मैच्योर नहीं हो सकती। तो जो भी अगर इससे पहले प्लान ले रहा है, इससे बाद में प्लान ले रहा है, तो उसको पॉलिसी टर्म उस हिसाब से चूज करना पड़ेगा कि पॉलिसी आपकी मैच्योरिटी 18 इयर्स के बाद आए या फिर 70 इयर्स के पहले आए। आपकी जो पॉलिसी टर्म्स के ऑप्शंस हैं, इसमें 3 ऑप्शंस हैं आपके। आप 15 साल के लिए पॉलिसी ले सकते हैं, 20 इयर्स के लिए ले सकते हैं, 25 इयर्स के लिए ले सकते हैं। और आपका प्रीमियम पेइंग टर्म जो है पॉलिसी टर्म के बराबर होता है। और आपका सम अश्योर्ड इसमें मिनिमम 1 लाख से स्टार्ट होके आप जितना भी इन्वेस्ट करना चाहें आप उस हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। मैक्सिमम बेनिफिट्स उठाने के लिए कोई लिमिट नहीं है। फिर आपका प्रीमियम पेमेंट मोड, आप प्रीमियम हाफ ईयरली यानी आधे साल पे, सालाना, हर साल, क्वार्टरली यानी तिमाही, मंथली हर महीने आप जमा कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो हमने बेनिफिट्स के बारे में समझा वो क्या चीजें हैं। अब रिविजनरी बोनस जो है, बता तो दिया कि रिविजनरी बोनस मिलता है, लेकिन वो क्या है।
रिविजनरी बोनस जो है वो प्रॉफिट है। एक जो कंपनी का जो भी प्रॉफिट होता है, आपने जब भी प्लान लिया उसके बाद जो कंपनी का एक्सपीरियंस होता है इकोनॉमिक कंडीशंस को देखते हुए, उस हिसाब से कंपनी हर साल आपके सम अश्योर्ड के परसेंटेज में एक बोनस डिक्लेयर करती है, जिसको हम रिविजनरी बोनस कहते हैं। और जब वो डिक्लेयर हो जाता है, पहले से तो कोई भी ये नहीं जान सकता, प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि कंपनी कितना प्रॉफिट करेगी, लेकिन जब वो चीज हो जाती है, तो जब रिविजनरी बोनस डिक्लेयर हो जाता है तो उतना आपके सम अश्योर में ऐड हो जाता है और वो गारंटीड हो जाता है पे करने के लिए, प्रोवाइडेड आपने पॉलिसी कंटिन्यू कर रखी है। फिर आपका टर्मिनल बोनस आता है। रिविजनरी बोनस तो आपका जब तक का पॉलिसी टर्म है, हर साल आपका रिविजनरी बोनस जो है वो ऐड होता रहेगा, अक्रू होता रहेगा, गारंटीड होता रहेगा, और वो आपको सर्वाइवल बेनिफिट या डेथ बेनिफिट जो भी पे होता है मैच्योरिटी में, वो आपको उसके साथ जो है वो मिल जाएगा। और टर्मिनल बोनस की बात करें तो टर्मिनल बोनस ये कंपनी का, जब आपका या तो डेथ बेनिफिट अगर आप ले रहे हो या फिर आप मैच्योरिटी ले रहे हो, मतलब जो भी प्लान में आ रहा है उस समय उस टाइम का जो भी एक्सपीरियंस होता है, प्रॉफिट होता है, तो वो टर्मिनल बोनस जो है वो एड ऑन होके मिलता है लास्ट ईयर का। अब डेथ बेनिफिट की बात करें तो अगर जो पॉलिसी लाइफ कवर के लिए हम लोग लेते हैं, लाइफ का प्रोटेक्शन का जो फीचर होता ही है किसी भी इंश्योरेंस प्लान का, तो उसमें इसमें आपको डेथ सम अश्योर आपकी नॉमिनी को, बेनिफिशियरी को मिलता है। उसके साथ साथ जो आपका रिविजनरी बोनस अक्रू हुआ है डेथ के टाइम तक का, और उसके बाद जो डेथ के टाइम का टर्मिनल बोनस अगर कोई डिक्लेयर हुआ है तो वो मिलता है। और अगर हम डेथ सम अश्योर की बात करें तो डेथ सम अश्योर हाईएस्ट ऑफ 3 चीजें होता है कि 10 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज्ड प्रीमियम, आपने जितना भी आप सालाना प्रीमियम जमा करते हो उसका 10 टाइम्स, यानी कि अगर आप 1 लाख रुपए का प्रीमियम आपका आ रहा है हर साल का, तो 10 लाख रुपए बेसिक सम अश्योर जो आपने सम अश्योर पॉलिसी का चूज कर रखा है, या फिर 105% ऑफ ऑल प्रीमियम्स पेड, आपने अब तक में जितने भी प्रीमियम्स पे कर दिए हैं उसका 105%। तो इन तीनों में से जो भी हाईएस्ट अमाउंट होता है वो डेथ सम अश्योर के रूप में मिलता है, प्लस रिविजनरी बोनस प्लस टर्मिनल बोनस। और मैच्योरिटी बेनिफिट की बात करें तो मैच्योरिटी बेनिफिट सर्वाइवल के केस में मिलता है। अगर पूरे पॉलिसी टर्म तक जो लाइफ अश्योर्ड है वो सर्वाइव कर गया, वो जिंदा है, तो फिर उसको मैच्योरिटी के टाइम पे, पॉलिसी टर्म एंड होने के टाइम पे उसको पूरा रिविजनरी बोनस जो पूरे पॉलिसी टर्म का अक्रू हुआ है वो, उसके साथ अगर उस टाइम का कोई टर्मिनल बोनस बन रहा है, डिक्लेयर हुआ है, तो वो मिलता है। और सर्वाइवल बेनिफिट, आप पॉलिसी टर्म में जैसे जैसे 5 इयर्स बीतते हैं और जो लाइफ अश्योर्ड है वो सरवाइव करता रहता है उस टेन्योर में, तो फिर उस समय एक सर्वाइवल बेनिफिट पे होता है जो आपके सम अश्योर्ड के परसेंटेज में होता है, और हर 5 साल पे ये जो है वो पे होता है। तो डेथ सम अश्योर में आपको क्लियर हो गया, डेथ सम अश्योर मिलता है जो हाईएस्ट ऑफ ये 3 चीजें होते हैं, उसमें प्लस रिविजनरी बोनस प्लस टर्मिनल बोनस, और सर्वाइवल बेनिफिट में टोटल हर 5 साल पे आपको अमाउंट्स मिलते रहेंगे, पीरियोडिकल बेनिफिट मिलता रहेगा। उसके साथ जब पॉलिसी एंड होती है तो उसमें आपका अक्रूड रिविजनरी बोनस जो तब तक का है और टर्मिनल बोनस, ये सारी चीजें, ये बेनिफिट्स जो है इस प्लान के अंडर में मिलते हैं। अब बात करें कि जो पीरियोडिकल पेमेंट्स जो मिलते हैं, सर्वाइवल बेनिफिट्स जो मिलते हैं हर 5 साल पे, वो कितने कितने मिलते हैं। तो अगर आपके पास 3 ऑप्शंस थे इस पॉलिसी में, 15 इयर्स का, 20 इयर्स का, 25 इयर्स का, तो अगर आपने 15 साल की पॉलिसी ली है तो आपको 5 साल खत्म होने के बाद जो लाइफ अश्योर्ड है वो अगर सरवाइव कर रहा है तो उसको सम अश्योर्ड का 25% मिलेगा। जैसे कि अगर 5 लाख का उसने सम अश्योर्ड चूज किया लाइफ अश्योर्ड ने, तो 5th ईयर पे देखेंगे अगर वो सरवाइव कर रहा है
तो 25% यानी कि 1,25,000 उसको पे होगा। अगर फिर 10th ईयर पे भी वो सर्वाइव कर रहा है तो फिर उसे 1,25,000 पे होगा। उसके बाद 15th ईयर पे जब पॉलिसी खत्म हो रही है तो सर्वाइवल बेनिफिट 50% यानी कि 2.5 लाख रुपए, उसके साथ साथ जो रिविजनली बोनस अक्रू हुआ होगा, टर्मिनल बोनस अक्रू हुआ होगा, वो मिलेगा। उसी तरह से 20 इयर्स और 25 इयर्स में जो भी सम अश्योर है उसका ये सारे परसेंटेजेस जो है वो मिलते हैं। यानी जैसे 5 इयर्स पे 20%, 10, 15 पे 20% मिलता है। फिर 20 ईयर जब पॉलिसी टर्म खत्म होता है तो 40% मिलता है। फिर 25 इयर्स का जिसने पॉलिसी टर्म ले रखा है उसको हर 5 साल कंप्लीट होने पे, यानी पॉलिसी के 5th ईयर, 10th ईयर, 15th ईयर, 20th ईयर और 25th ईयर पे सम अश्योर का 20% जो है वो मिलता है। जैसे 5 लाख का अगर सम अश्योर था तो 1-1 लाख रुपए हर 5 साल पे लाइफ अश्योर्ड को मिलेगा। अब अगर हम राइडर्स की बात करें तो उसमें 4 राइडर्स हैं जो आप ले सकते हैं एक्स्ट्रा बेनिफिट उठाने के लिए। एक एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर होता है कि अगर लाइफ अश्योर्ड की एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो जाती है या टोटल और परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है तो उस केस में जो राइडर टर्म है उसके अंडर में, तो उसमें जो एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर का सम अश्योर होता है वो पूरा का पूरा बेनिफिशियरी को मिल जाता है। और टोटल और परमानेंट डिसेबिलिटी के केस में एक्सीडेंट की वजह से आगे के जितने भी प्रीमियम्स होते हैं इस पॉलिसी के अंदर में वो वेव ऑफ हो जाते हैं। फिर एक आता है फैमिली इनकम बेनिफिट राइडर। फैमिली इनकम बेनिफिट राइडर में अब जब डेथ होती है उसके बाद से हर महीने आपके फैमिली को सपोर्ट के लिए आपका जो बेनिफिशियरी है, आपका जो नॉमिनी है, उसको आपके जितना भी सम अश्योर्ड चूज किया था उसका 1% हर महीने, जैसे कि अगर 5 लाख था तो 5 लाख का 5,000 उसको 1% जो है हर मंथ उसको मिलता रहेगा। और कब तक? जब तक आपका राइडर टर्म आपने जितना भी चूज किया है वो नहीं तो कम से कम 10 साल तक, यानी कि 120 महीने तक ये फैमिली इनकम बेनिफिट राइडर के अंदर ये मंथली इंस्टॉलमेंट्स आपकी बेनिफिशियरी को जाती रहेंगी। श्रीराम एक्स्ट्रा इंश्योरेंस कवर राइडर, इसमें आप एक्स्ट्रा इंश्योरेंस जो आपका जो इंश्योरेंस है, आपका जो लाइफ कवर, वो आप थोड़ा सा प्रीमियम देके बढ़ा सकते हैं। यानी कि अगर आपका एक राइडर टर्म चूज किया हुआ है, राइडर टर्म के बीच में अगर लाइफ अश्योर्ड की डेथ होती है तो पॉलिसी के नॉर्मल बेनिफिट्स के अलावा जो उसका एक्स्ट्रा इंश्योरेंस कवर भी इसमें बन रहा होगा वो भी उसका इस राइडर सम अश्योर भी बेनिफिशियरी को मिलेगा। फिर आता है श्रीराम क्रिटिकल इलनेस कवर राइडर। इसमें भी जब जो सम अश्योर जो लाइफ अश्योर्ड होता है उसको जब पहली बार 6 क्रिटिकल इलनेसेस होती हैं जो डिफाइंड हैं और अगर उससे वो डायग्नोज हुआ है, जब उसे पता चलता है पहली बार कि उसको वो सारी बीमारियां हो गई हैं तो उन बीमारियों के 30 दिन के बाद भी रहने के लिए सरवाइव अगर वो कर गया तो अपना इलाज कराने के लिए उसको जो ये कवर है इसमें मिलता है। तो आप अगर इन राइडर्स के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैंने अलग से इन पे वीडियोस बनाई हुई हैं, आप वहां पे देख सकते हैं। फिर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो डिस्काउंट्स हैं वो भी कंपनी देती है। अगर आपने जितना ही इसमें इन्वेस्ट किया है उस हिसाब से कंपनी जो है वो डिस्काउंट देती है। जैसे कि अगर 2.5 लाख से आपका 4 लाख से कम है तो 2% का डिस्काउंट, 10 लाख या उससे अबव है तो 5% का डिस्काउंट, और इस तरह से ये पूरा आपका चार्ट है जो आपको डिस्काउंट मिलता है आपके सम अश्योर्ड चूज करने पर। आपका प्रीमियम पेइंग मोड मैंने पहले ही बताया, आपका कोई भी हो सकता है, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली। ग्रेस पीरियड, अब जरूरी नहीं है कि आप जो है जिस डेट आपका जो ड्यू डेट है उस पे ही आप जमा कर पाए। हो सकता है कि उस दिन आप कहीं बिजी हो तो उसमें आपका जो प्रीमियम पेइंग डेट होती है उसके बाद आपको, अगर आप ईयरली मोड आपने मंथली मोड के सिवा कोई भी चूज किया हुआ है तो आपको
30 डेज का समय मिलता है, और अगर आपका मंथली मोड है तो 15 डेज का समय आपको प्रीमियम की ड्यू डेट के बाद मिलता है कि आप उसके अंदर भी अपने प्रीमियम्स जो है वो जमा करवा सकते हैं और पॉलिसी को कंटिन्यू रख सकते हैं। अब लैप्स की बात करें तो अगर आपने कंपनी के साथ बॉन्ड किया हुआ है कि आपने जो पॉलिसी टर्म चूज किया है, आपने जो भी पीपीटी चूज किया है, आप उतने समय तक जो प्रीमियम्स हैं वो आप पे करेंगे, लेकिन अगर आप नहीं करते हैं, आप एक प्रीमियम देने के बाद ही आप कोई प्रीमियम नहीं देते तो वो लैप्स हो जाती है, फिर कोई भी पैसा नहीं मिलता। लेकिन अगर आपने 2 प्रीमियम्स भी दे दिए हैं और उसके बाद आप नहीं दे पा रहे हैं तो वो पॉलिसी फिर लैप्स नहीं होती, वो पॉलिसी पेड अप हो जाती है। तो आपके जितने भी आपके पॉलिसी तो चलेगी, लेकिन वो उस रेशियो में आपके सारे बेनिफिट्स उस रेशियो में डिडक्ट हो जाते हैं जितने आपको प्रीमियम्स देने थे आप, लेकिन उसमें से आपने जितने पेमेंट्स दिए उस प्रोपोर्शन में आपके सारे जो बेनिफिट्स होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। और आप जो है अगर आपने प्रीमियम्स अब जैसे आपने नहीं दिए, बाय चांस कोई प्रॉब्लम हो गई, आपकी पॉलिसी लैप्स हो गई या पेड अप हो गई, लेकिन अभी भी घबराने की बात नहीं है। 5 साल अभी भी आपके पास हैं जिसमें आप वापस से अपनी पॉलिसी रिवाइव करवा सकते हैं, वापस चला सकते हैं। अगर आपने जो भी प्रीमियम्स 5 साल के अंदर में आपने जितने भी प्रीमियम्स पे नहीं किए हैं वो अगर आप कर देते हैं एक नॉमिनल इंटरेस्ट के साथ, तो वो आपकी पॉलिसी वैसे ही कंटिन्यू हो जाएगी जैसे कि वो पॉलिसी ब्रेक नहीं हुई थी, और आपको सारे बेनिफिट्स जो हैं वो मिलेंगे। और अब सरेंडर वैल्यू की बात करते हैं कि बाय चांस अगर आप अपनी पॉलिसी तुड़वाना चाहते हैं तो आपको वैसे तो पैसों की अगर बहुत अर्जेंट नीड है तो आपके पास लोन का भी ऑप्शन होता है। आपको सरेंडर नहीं करवानी चाहिए क्योंकि उसमें आपको भी बहुत लॉस होता है। तो आप उसमें आप इस पॉलिसी के ही अगेंस्ट में लोन ले सकते हैं कि आपकी जितनी भी आप जिस ईयर में भी पॉलिसी ले रहे हैं आपकी उस ईयर में जो भी सरेंडर वैल्यू बन रही है उसका 80% तक इस पॉलिसी के अगेंस्ट में आप लोन ले सकते हैं। बाकी रही अगर आप फिर भी तुड़वाते ही हैं तो तुड़वाने में जो आपकी सरेंडर वैल्यू बनती है वो होती है आपकी गारंटीड सरेंडर वैल्यू या स्पेशल सरेंडर वैल्यू, जो भी हाईएस्ट होती है। अब गारंटीड सरेंडर वैल्यू का तो ये आपका चार्ट है कि आपने अभी तक जितने भी प्रीमियम्स पे किए हैं उसमें आपको आप किस साल में पॉलिसी तुड़वा रहे हैं तो आपका कितने प्रीमियम्स आपने जो पे किए हैं उसके परसेंटेज में, जैसे अगर आपने 1 लाख का प्रीमियम पे किया है तो आपको 5th ईयर में पॉलिसी तुड़वा रहे हैं तो 53,000 रुपीज ही मिलेंगे। और उसी हिसाब से एक और चीज है जो आपको देने के लिए गारंटीड हो जाती है, यानी वो आप ही का हो जाता है, वो होता है अक्रूड बोनस। तो उसका आपको फिर अगर आउटस्टैंडिंग टर्म है ये कि अभी जितना समय बचा हुआ है पॉलिसी का, फिर आपको उतने ही परसेंट आपको पूरा बोनस जो अक्रू हुआ था उसका एक परसेंटेज ही मिलता है, आपको पूरा नहीं मिलता है। तो मैं सजेस्ट करूंगी आप बिल्कुल भी सरेंडर मत करिए। आप जो है पॉलिसी के अगेंस्ट में लोन ले सकते हैं अगर आपको बहुत अर्जेंट नीड है, नहीं तो आप दूसरी जगह से ले लीजिए, पैसा निकाल लीजिए, क्योंकि आपको अगर पूरे बेनिफिट्स उठाने हैं तो आपको भी अपनी जो है पूरी कमिटमेंट जो है वो दिखानी पड़ेगी कंपनी को। फिर आपका फ्री लुक पीरियड आता है। फ्री लुक पीरियड आपको जब कंपनी आपसे आप पॉलिसी इशू कराते हैं तो कंपनी आपको बॉन्ड देती है, तो जब आपको बॉन्ड रिसीव होता है तो उसमें जब सारे टर्म्स एंड कंडीशन सब कुछ लिखे होते हैं तो उसके बाद आपके पास 15 डेज का टाइम होता है कि आप जो पॉलिसी है वो आप कैंसिल भी करवा सकते हैं अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है या आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो। फिर आता है माइनर लाइफ। अब आपने देखा है कि इसकी एंट्री एज जो है वो 30 डेज से स्टार्ट हो रही है। तो जो माइनर लाइफ्स हैं वो आपकी उस पे जो रिस्क स्टार्ट होता है, यानी लाइफ कवर जब बनना शुरू होता है वो आपकी पॉलिसी एनिवर्सरी फर्स्ट यानी 1 साल बाद से आपका बनना शुरू होता है। और इस बीच में अगर जो माइनर लाइफ अश्योर्ड है उसकी डेथ हो जाती है तो आपको जो प्रीमियम होता है वो वापस से रिफंड हो जाता है। और टैक्स बेनिफिट्स, इसमें आपको जो नॉर्मल टैक्स बेनिफिट्स है 80C, यानी कि आपको जो टैक्स डिडक्शन मिलता है 1.5 लाख तक का, उसमें जितने भी प्रीमियम आप पे करते हैं पॉलिसी का उतना आपको टैक्स में 80C में डिडक्शन का बेनिफिट मिलता है। और दूसरा 1010D जो मैच्योरिटी का है कि 1010D में
आपके टैक्स के आपको जो भी पैसा मिलता है मैच्योरिटी के रूप में वो उस पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता, और जो भी आप प्रीमियम्स पे कर रहे हैं उसमें जो है वो जो भी आपका प्रिवेलिंग रेट ऑफ जीएसटी होता है वो आपको देना पड़ता है। तो ये था पॉलिसी का। अब आइए, इलस्ट्रेशन था जिससे एकदम भी क्लियर हो जाएगा प्लान। तो आइए अब इलस्ट्रेशन समझ लेते हैं और इस पॉलिसी को जो है वाइंड अप करते हैं। अब राहुल है एक पर्सन, राहुल की एज 30 ईयर्स है, 30 साल का है वो। उसने श्रीराम न्यू अक्षय निधि प्लान में इन्वेस्ट किया है और हर 5 साल पे वो बेनिफिट्स क्योंकि लेना चाहता है, और उसने जो पॉलिसी टर्म चूज किया है 20 इयर्स का चूज किया है, और इस पॉलिसी में प्रीमियम पेइंग टर्म पॉलिसी टर्म इक्वल होता है। सम अश्योर उसने 5 लाख का चूज किया है, तो उसका जो एनुअल प्रीमियम आ रहा है वो 37,345 का आ रहा है। तो इस केस में अब इसने 20 इयर्स का चूज किया है, तो 20 इयर्स के हिसाब से उसको 20% उसके सम अश्योर कितना था, 5 लाख का सम अश्योर था। 5 लाख का 20% जो होता है वो आपका होगा 1 लाख रुपीज। तो उसको 5th ईयर पे, 10th ईयर पे, 15th ईयर पे 1 लाख रुपीज मिलेंगे, फिर 20th ईयर पे 2 लाख रुपीज मिलेंगे। तो आइए देखते हैं, हाँ उसको 5th ईयर पे 1 लाख रुपीज मिल रहे हैं, फिर उसको 10th ईयर पे फिर 1 लाख रुपीज मिल रहे हैं, 15th ईयर पे 1 लाख रुपीज मिल रहे हैं, 20th ईयर पे 2 लाख रुपीज मिल रहे हैं। साथ साथ उसको मैच्योरिटी बेनिफिट मिल रहा है, क्या चीज, जो रिविजनरी बोनस प्लस टर्मिनल बोनस था वो उसको यहाँ पे मिल रहा है। अब ये तो था सर्वाइवल के केस में। अब देखते हैं कि अगर जो राहुल है उसकी डेथ हो जाती है 6th ईयर पे, तब क्या होता है। तो 5 इयर्स चलने के बाद उसको सर्वाइवल बेनिफिट भी यहाँ 1 लाख का मिल गया होगा, और उसके बाद उसकी 6th ईयर में डेथ हुई है, तो सर्वाइवल बेनिफिट के साथ साथ अब वो तो उसको मिल गया, उसका डेथ बेनिफिट से अब कोई मतलब नहीं होगा, वो उसे मिल चुका। यहाँ पे पूरा का पूरा डेथ सम अश्योर जो मैंने आपको ऊपर बताया हाईएस्ट ऑफ 3 चीजें वो मिलेगा। उसके साथ साथ यहाँ तक का जितना भी रिविजनरी बोनस आपका अक्रू हुआ है और जो भी टर्मिनल बोनस अगर कोई यहाँ पे बनता है, तो ये सारी चीजें डेथ सम अश्योर के रूप में उसको मिलेंगी। तो ये था प्लान। और आइए अब प्रीमियम देख लेते हैं कैसे निकलता है कि ये 37,345 कैसे आया। ये आपका प्लान का ही पॉलिसी डॉक्यूमेंट है जिसमें एनेक्जर है कि हर 1000 रुपए पे कितना प्रीमियम देना होता है। तो अब राहुल की जो एज थी, राहुल की एज थी 30 इयर्स, उसने पॉलिसी कितनी की चूज की थी 20 इयर्स की, तो यानी कि यहाँ पे है 77 रुपीज, यानी कि हर 1000 रुपए पे उसको 77 रुपीज जो है वो देने हैं। अब उसका यहाँ पे आ रहा है कि 5 लाख रुपीज का उसका सम अश्योर्ड था। 5 लाख रुपीज में उसको जो है 77 रुपीज देने हैं हर 1000 रुपए पे, तो 38,500 आया। और आइए देखते हैं 38,500 है क्या प्रीमियम। नो नो नो, 38,500 नहीं है, लेकिन ये उससे कम है। क्यों? क्योंकि हाई सम अश्योर पे आपको रिबेट्स यानी कि डिस्काउंट्स भी मिलते हैं। आइए देखते हैं कितना डिस्काउंट है। तो जो डिस्काउंट है आपका 4 लाख से 699 पे हमारा लाई करता है, उसका 5 लाख का सम अश्योर है, तो उसको 3% का डिस्काउंट मिलेगा प्रीमियम पे। तो इसमें से हम 3% निकाल देते हैं, फिर 3% अगर हम निकाल देंगे तो ये आपका आया 37,345, और 37,345 यहाँ पे ये जो प्रीमियम है वो निकल जाता है। तो इट्स सुपर इजी। आई गेस अब आप लोग ये प्लान जो है वो समझ चुके हैं, और सबको एक रेगुलर इंटरवल्स पे चाहिए होता है एक अमाउंट, जिससे कि वो समय समय पे आने वाली अपनी नीड्स को, अपने ड्रीम्स को, अपने कमिटमेंट्स को पूरा कर सकें और अपनी फैमिली की लाइबिलिटीज जो है वो उठा सकें। तो अपनी सेविंग्स आप इस प्लान में इन्वेस्ट करिए, आप लोगों को भी बताइए इस प्लान के बारे में।
और हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। थैंक यू सो मच।